गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था अपराजिता पढ़ा था। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 9, बाट की पहचान। बाट मीन्स क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। ठीक है, तो हमें रास्ते की पहचान कैसे है, क्या करना है? पहले तो सबसे पहले इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है, किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कौन है? नाम से पहचान गए होंगे, हमारे अमिताभ बच्चन के पिताजी है। कौन है? पिताजी। वो कविताकार थे, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ आता है? यूपी में। कहाँ आता है? यूपी, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, स्थल है। उसको प्रयाग भी बोलते हैं और इलाहाबाद भी बोलते हैं। इन्होंने प्रयाग और काशी में शिक्षा प्राप्त की, जो एजुकेशन होती है ना, एजुकेशन, उन्होंने वहां पे प्राप्त की। हमारे अमिताभ बच्चन भी वहीं पैदा हुए, उनका होम टाउन है वो। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद कुछ समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे, मतलब वो टीचिंग पढ़ाते भी रहे विश्वविद्यालय में। इसके बाद वो विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। कुछ वहाँ पे उन्होंने सेवा की। प्रमुख उनकी रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत। ऐसी उनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जिनमें से आज हम एक रचना के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी है? बाट की पहचान। ठीक है, तो बाट की पहचान मतलब रास्ते की पहचान। जैसे आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम बिना लक्ष्य के तो आगे बढ़ नहीं सकते। हमारा एक ना एक लक्ष्य रहता ही है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जैसे आपका बर्थडे रहता है तो आप बोलते हो ना कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ। तो इसी तरह एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा बाट की पहचान कविता में कवि मनुष्य को सचेत करना चाहता। सचेत मतलब बताना चाहता है कि लक्ष्य को निर्धारित करने से पूर्व, पहुंचने से पहले मार्ग को चुन लेना चाहिए। हमें पता है डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या हमको कुछ बनना है, तो उसके लिए हमको उस मार्ग में जाना पड़ता है, वैसी पढ़ाई करनी पड़ती है। अब बिना अनपढ़ पढ़े लिखे हम डॉक्टर थोड़ी बन जाएंगे, उसके लिए तो हमको साइंस लेना पड़ेगा। तभी तो हम जानेंगे ना कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कि उसकी त्वचा कैसी होती है, उसकी आँख में क्या है, उसके कानों से क्या है, यानी हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे हम पूर्व चलने से, जो पहली कविता है पूर्व चलने से पहचान करनी। फर्स्ट वाली, पूर्व चलने से पहचान करनी। कहाँ तक? पहचान करनी, पहचान करनी। ठीक है, हाँ। पूर्व मतलब पहले, पहले शब्दार्थ हम लिख लेंगे सारे, इसके बाद फिर हम अर्थ समझेंगे। ठीक है, पूर्व मतलब पहले। बटोही मतलब राहगीर, बटोही मतलब राहगीर। पुस्तकों में, पुस्तक का तो पता है आपको, नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल में इसका ज्ञात मतलब पता होना, ज्ञात मतलब पता होना। औरों की जबानी, जबानी मतलब मौखिक रूप से, कहते हैं ना मुझे मौखिक रूप से सब आता है, मौखिक क्वेश्चन हो गए मौखिक रूप से। अनगिनत मतलब जिसको गिना ना जा सके, जिसको अनगिनत मतलब जिसको गिना ना जा सके, गिना ना जा सके। ठीक
नेक्स्ट है राह में पता है रास्ता, पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, निशानी मतलब छाप, निशानी मतलब छाप, छाप। खोल इसका यह निशानी मूक, मूक मतलब गूंगा, मूक मतलब गूंगा होकर भी कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ, अर्थ मीन्स मतलब, अर्थ मीन्स मतलब। पंथी मतलब राहगीर, राहगीर। बटोही मतलब भी राहगीर होता है, पंथी मतलब भी राहगीर होता है, और पथ मीन्स रास्ता, मार्ग, राह। ये क्या हमारे पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब हम अर्थ समझेंगे। पूर्व चलने से पहले, जो रास्ते में हम चलते हैं, राहगीर को बोलता है कि राह में चलने से पहले हमें रास्ते की पहचान कर लें कि हमको इस रास्ते में जाएंगे, हम इस रास्ते में जाएंगे तभी हमको वो मंजिल मिलेगी। अगर वो मंजिल हमको उस रास्ते में नहीं मिलती है तो हम उस रास्ते में क्यों जाएंगे? तो सबसे पहले जाने से पहले हमको उस रास्ते की पहचान करना जरूरी है। पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, पुस्तकों में नहीं छापी, खुद तो कुछ तो रास्ते हम ही बना लेते हैं, शॉर्टकट में हम जाने लगते हैं, बीच से घुस जाते हैं, शॉर्टकट बना लेते हैं। तो पुस्तकों में नहीं छपी है ये कहानी राह चलने की। हाल इसका ज्ञात होता, हाल मतलब पता होता, मालूम होता, औरों की जबानी, मौखिक रूप से भी कई लोग पूछते हैं जब हम जाते हैं तो भैया हमको नहीं आता समझ में, तो हम पूछते हैं भैया उसका घर कहाँ है, या फिर उस गांव जाना है तो मुझे उस गांव की रास्ता कहाँ है, इधर से जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा क्या? तो वो शॉर्टकट भी बताता है और लॉन्ग वाला भी बताता है कि ये रास्ता जाता है तो आराम से पहुंचोगे, और इधर से शॉर्ट से जाओगे तो आपको परेशानी होगी, तो वो मौखिक रूप से भी बताता है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, अनगिनत मतलब हम गिन नहीं सकते उतने राही उस रास्ते से निकल गए, हमको पता नहीं है कि कौन गया कौन गया, रास्ता है, राहगीर चलते हैं रास्ते में। पर कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पर कुछ लोग उसमें पैरों की निशानी छोड़ गए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कई लोग क्या करते हैं, लक्ष्य तक पहुंचते हैं, एक नाम भी हासिल कर लेते हैं, मुकाम हासिल कर लेते हैं और उनका नाम हो जाता है। जैसे कई खिलाड़ी भी जाते हैं, लेकिन हर खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं जाता, ना मेडल लाता है, जो एक जीतता है उसी का नाम होता है। प्रयास तो सभी करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रयास नहीं करता। जिस तरह गीता फोगाट को देखो, बबीता को, ऐसे कई और भी हैं जो, तो देखा होगा आपने किस तरह मेहनत करके और वो आगे गई, फिर वहां पे मेडल जीता। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी सुना है, अब्दुल कलाम के बारे में सुना है, महात्मा गांधी, ऐसे कई आपको मिल जाएंगे व्यक्तित्व जो राह पे चलते हुए अपनी निशानियां भी छोड़ के चले जाते हैं। तो कई कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। निशानी क्या है? गूंगी है, वो बोलती नहीं है लेकिन फिर भी बोल देती है, गूंगी होकर भी वो बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, इसको खोलो और इसका अर्थ समझो। राहगीर राह की पहचान कर, खोल कर इसका अर्थ मतलब समझ कर राहगीर इसकी पहचान कर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाला लेते हैं। पूर्व चलने से बटोही अवधान करने, पहचान करने था अभी क्या है? अवधान करने, अवधान, अवधान करना। अब इसके भी कठिन वर्ड्स लिख लीजिए आप लोग। बाट, यह पूरा है अच्छा, व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार, व्यर्थ मीन्स बेकार। जब असंभव हो, जो संभव ना, असंभव मतलब जो हमें मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती, मिल नहीं सकती। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा मतलब जो हमारी सफर है, यात्रा मीन सफर, सफर, सफर।
इसे बने। सोच मत केवल तुझे ये बड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी, पंथी मतलब बता चुकी, राहगीर होता। विश्वास ले। चित मतलब मन, चित मीन्स मन। अवधान मतलब होता है निश्चय, अवधान मीन्स निश्चय, निश्चय। और अनुदायी भी बोल सकते हैं इसको, अनुदायी। अब इसका अर्थ समझो। पूर्व चलने से पहले मतलब चलने से पहले राहगीर रास्ते की पहचान कर लो। यह बुरा है या अच्छा है, व्यर्थ दिन इस पर बिताना नहीं। हम चलेंगे तो हमारा इसमें बुरा होगा या अच्छा होगा, इसमें सोचना और इस पर दिन अपना बेकार करना व्यर्थ है। मतलब हम गए, किसी के घर जा रहे हैं और हमको नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वहीं पे घूमते रहेंगे, वहीं उसी राह पे आगे पीछे कर देंगे, ऐसा नहीं। आप वापस आइए, दूसरे रास्ते से जाइए। उस पे दिन क्यों व्यर्थ कर रहे हो, दूसरे रास्ते पे चले जाइए जिस रास्ते पे आपकी मंजिल मिले। जब असंभव छोड़े पर दूसरे पर पग बढ़। अब उस पथ पर अगर हमको असंभव हो रहा है चलना, वो हमको लक्ष्य नहीं मिल रहा है, मुश्किल पड़ रही, कठिन परिस्थितियां पड़ रही हैं और हमें रास्ते में रोड़े आ रहे हैं, मतलब वो रास्ता हमको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, तो उसको छोड़कर दूसरे पथ पर पग बढ़ाइए। पग मतलब पैर, पग मीन्स क्या होता है, पैर, पैर। तो उस पर क्या है, उस पथ पर पैर बढ़ाइए। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल बनेगी। अब यह सोचोगे कि कठिन परिस्थितियां आएंगी तो हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको यात्रा करनी है तो ये सोचकर करिए कि हम यात्रा करेंगे तो उसको सरल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, तभी हमारी यात्रा सरल हो सकती है। सोच मत केवल तुझे ही है बड़ा मन में बिठाना। अब ये मत सोचो कि हम इस रास्ते गए तो इसमें भी हार कर वापस आ गए, उस रास्ते गए तो उसमें भी हार कर वापस आ। ये सोचना छोड़ो, ये सोचो कि हो सकता है ये दो रास्ते गलत हो, तीसरा रास्ता सही हो। तो ये सब सोच के अच्छा है क्या है, बुरा क्या है, इस रास्ते में चलूंगा, ऐसी मुश्किल आएंगी, ये सब छोड़ के उस रास्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करो। हर सफल पंथी यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है। हर सफल राहगीर, पंथी मतलब राहगीर, जो राहगीर विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, आत्मविश्वास के साथ बढ़ता है, वही उस पथ पर आगे बढ़ जाता है। ये लिखा है देखो, हर सफल व्यक्ति यही विश्वास लेकर इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान करे। तू इसी बात पर अपने मन पे निश्चय कर लो कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है और इस रास्ते में मेरी मंजिल मिलेगी, मतलब ये रास्ता मेरे लिए सही है। ठीक है, तो ये अपने मन में निश्चय कर लो कि इस रास्ते में ये रास्ता मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही है और इसी रास्ते से मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, अब हम लेंगे थर्ड वाला जो है पूर्व चलने से बढ़ूंगी। सेकेंड हो गया, अभी थर्ड है। पूर्व चलने से ज्ञान करना। अब क्या है, ज्ञान, ज्ञान करना, थर्ड वाला है। इसके शब्दार्थ है स्वप्नो, स्वप्न मतलब सपना, स्वप्न मीन्स सपना। आने दे हृदय में, हृदय मतलब दिल, दिल भी बोल सकते हैं, हृदय मतलब दिल। नेक्स्ट है देखते हैं इसे अपनी उम्र, उम्र मतलब उम्र, उम्र मतलब उम्र, उम्र। अपने समय में तू कर यत्न, यत्न मतलब प्रयास, यत्न मीन्स प्रयास, प्रयास। उदय मतलब निकलना, उदय मीन्स निकलना, निकलना। ध्येय मतलब लक्ष्य, ध्येय मतलब लक्ष्य। या मुकाम भी कहते हैं ना कि वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया, होता है कि नहीं होता है। और इसके बाद है नैनो, नैनो का पता है नेत्र होते हैं, नैनो मीन्स नेत्र, नयन मीन्स
नेत्र, चक्षु आंख, ठीक है। निलय मतलब मिलना, नेत्रों में मिलना, नेत्रों में मिलना। किंतु जग के पथ पर, जग मतलब संसार, आपको आता ही है फिर भी आप लिख रही हूं मैं, जग मीन्स संसार, संसार। मुद मतलब मोहित होना, मुद मतलब मोहित होना, मोहित होना। सत्य का पता है, सच, सत्य में सत्य, सच। तो अब यहाँ पे आप अर्थ समझिए, ठीक है। पूर्व चलने से पुरोही, तो चलने से पहले रास्ते की पहचान कर। कौन कहता है स्वप्न को आने ना दे हृदय में? हम स्वप्न क्यों नहीं देख सकते? देखना चाहिए। स्वप्न देखना, एक स्वप्न टूट गया, एक सपना टूट गया, दो टूट गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम सपना देखना छोड़ लें। स्वप्न देखना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। जैसे जन्म सिद्ध अधिकार होता है, उसी तरह स्वप्न भी देखना हमारा अधिकार है। हम स्वप्न देख सकते हैं, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय पे। सब कोई देखता है, छोटा बालक रहता है वो भी सपना देखता है, वो अपने अपने टाइप का सपना देखता है। उसके थोड़ा बड़ा हुआ बालक तो वो अपने अपने समय का सपना देखता है। फिर यानी छोटे से लेके बूढ़े तक सब अपने अपने स्वप्न देखते हैं। किसी को स्वप्न की वो नहीं रहती कि ये मत करें, सबको स्वप्न देखते हैं। तो सब देखते हैं अपने समय में, अपनी उम्र में सभी स्वप्न देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और तू यत्न, यत्न मतलब प्रयास, भी तो मिल नहीं सकती असफलता, असफलता। तो प्रयत्न करो, प्रयास करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी। अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये उदय होते हैं कुछ देर नैनों के नियन में। कुछ देर स्वप्न कैसे होते हैं? रात को आते हैं और सुबह चले जाते। जब हमारी ऐसे नींद खुलती है तो स्वप्न भी हमारे चले जाते हैं और वो नैनों में, नेत्रों में मिल जाते हैं। तो ये उदय होते हैं कुछ देर। रात को हम सोचते हैं आज मैं पायलट बनूंगा, सपना देखा मैंने पायलट बना और ये करके मैंने हवाई जहाज उड़ाया, सब हुआ। सुबह हुई नींद खुली, पायलट कहाँ गया? चलो ठीक है, उस दिन चला गया। दूसरे दिन फिर स्वप्न देखा, आज तो मैं बस चला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आज तो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। तो उदय होते हैं लक्ष्य में। कुछ ऐसे होते हैं कि हम ऐसा सपना देखते हैं कि हम उसको पाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो वो नयनों के निलय में कुछ लक्ष्य होते हैं जो हमारे आंखों में ही विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और कुछ होते हैं जो हम बाहर आके उनको साकार करते हैं। किंतु जग के पंथ पर, किंतु संसार के इस रास्ते पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200। स्वप्न है तो सच भी 200 है, मतलब कई है। स्वप्न है और उसको हासिल करने के लिए सच भी है। कुछ यथार्थ बातें होती हैं जो हम देखते हैं कि हाँ मैं आज ये बन सकता हूँ, लेकिन यथार्थ में होता कुछ और। कुछ ऐसा है कि सच अलग होता, वास्तविकता अलग होती और काल्पनिक अलग होता। तो वो भी एक हमारे जीवन की एक प्रमुखता है। क्या कहते हैं, एक कहते नहीं है कि एक यथार्थ है, ठीक है। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। स्वप्न पर भी मोहित नहीं हो जाओ कि मैंने सपना देखा आज मैं पायलट बन गया, तो मैं तो आज पायलट बन गई, तो उस पर मोहित मत हो जाओ। सच पे आओ, जो सत्य है, यथार्थ पर सत्य का भी ज्ञान कर लो। सत्य पर भी ज्ञान करो कि सपना सपना होता है और यथार्थ यथार्थ होता है। ऐसा सपना देखिए जो आप उसको पूरा कर सके, ठीक है। आया समझ में? तो अब इससे आप है ना होमवर्क लिख लीजिए। आज का होमवर्क है आपका इसी लेसन से, इस कविता के कवि का नाम लिखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, इस कविता में क्या बताया गया है, बताया गया है
लिखिए, अपने शब्दों में लिखना है आपको, ठीक है। इस कविता में आपको क्या बताया गया है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है।